स्वदेश में आपका स्वागत है। होली की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय विषय की, भारत और कनाडा संबंध। जी हाँ, वर्तमान स्थिति में भारत और कनाडा के संबंध अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन लिबरल पार्टी ने अपना नया नेता इस समय ढूंढ लिया है। जी हाँ, मार्क कार्नी बनने वाले हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री। उनके कुछ भाषण यह दर्शा रहे हैं कि वह भारत के साथ अपने संबंध ठीक करना चाहते हैं। आज वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर भारत और कनाडा के संबंध इतने निम्नतम स्तर पर पहुंचे क्यों, और कनाडा को अब भारत की आवश्यकता क्यों पड़ने वाली है। पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश। जी हाँ, उत्तरी अमेरिका के उत्तर साइड पे यह देश स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी कोस्टलाइन इसके पास है। आधा देश बर्फ से घिरा रहता है। यूएसए के साथ यह अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भी इस देश की अच्छी खासी स्थिति आप समझ सकते हैं। नॉर्मली यह माना जाता है कि यूएसए की जो लाइन होती है, उस लाइन को कनाडा फॉलो करता है। लेकिन पिछले कुछ समय से कनाडा और अमेरिका के बीच के संबंध भी ठीक नहीं चल रहे थे, और कनाडा और इंडिया के बीच के भी संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। कारण क्या था, इसको समझाते हैं। हाल के दिनों में कई जगहों पे ऐसी खबरें आई कि कुछ आतंकवादी जो जिस देश में रह रहे वहां के लिए भी और भारत के लिए भी खतरा थे, उनको निपटा दिया गया, मतलब उनको मार दिया गया। ऐसे में सितंबर 2023 की बात है। जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आरोप लगाया कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर, जिसको भारत ने आतंकवादी घोषित किया था, उसकी भारतीय एजेंटों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह आरोप लगाया था कनाडा के प्रधानमंत्री। भारत ने इसका पुरजोर खंडन किया कि भैया, तुम्हारे धरती पे जो कुछ हो रहा है उसके लिए भारत कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है। एक परिपक्व देश होने के नाते भारत ने इस तरीके से यहाँ पर अपनी बात रखी कि भाई संबंधों में आज ना आने पाए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सरकार, जो कि 9 साल वहां पे सरकार हो चुकी थी चलते हुए, उस सरकार के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बुरे तरीके से हावी था। लिबरल पार्टी की सरकार वहां पे खालिस्तानी नेताओं के समर्थन से चल रही थी। ऐसे में उनको अपनी सरकार भी बचानी थी, अपनी साख भी बचानी थी, अपना वोट बैंक भी बचाना था। इस स्थिति में उन्होंने सोचा कि खालिस्तानी मूवमेंट, चूंकि एंटी इंडिया मूवमेंट है, अगर हम भारत का विरोध करेंगे तो उस वजह से यहाँ पर जो खालिस्तानी नेता है वह हमारा समर्थन करने को तैयार हो जाएंगे। इस बात को लेकर उन्होंने भारत और कनाडा के बीच के संबंध निम्नतम स्तर तक पहुंचा दिए। मतलब भारत के राजदूतों को बुलाकर कहा गया कि भैया, आप यहां से इमीडिएटली चले जाओ। संबंध एकदम निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके थे। भारत ने कहा कि आप सोच समझ कर निर्णय लीजिए, भारत का इसमें कोई भी योगदान नहीं, कोई भी हाथ नहीं है। आप ऐसी बात मत करिए जिससे कि हमारा संबंध खराब हो जाए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो, उनको अपना वोट बैंक संभालना था, अपनी सरकार संभालनी थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय करवट लेता है, समय करवट लिया, और जस्टिन ट्रूडो के जो निर्णय थे उसकी वजह से कनाडा में जो उनकी स्थिति थी वो और खराब होने लगी। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कनाडा की स्थिति खराब होनी शुरू हो चुकी थी। इसी बीच में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे रिपब्लिकन पार्टी के साइड से। उन्होंने यह कह दिया कि भैया, कनाडा के पास एक ऑप्शन है कि वह अमेरिका का 51वां राज्य मिल जाए, और यह बात उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के सामने कही थी। तो यह बात स्पष्ट है कि अमेरिका और कनाडा के संबंध भी निम्नतम स्तर पर जा चुके थे। यहां तक कि मतलब आप सोचिए, एक सोवरिन देश को यह कहना कि आप हमारे 51वां राज्य बन जाइए, यह उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। रही सही कसर जब डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर दी। जस्टिन ट्रूडो ने भी इसकी मुखालफत की कि तुम टैरिफ लगाओगे, हम तुम्हारे ऊपर और अधिक टैरिफ लगा देंगे। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जो I5 कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आते हैं,
यह पांचों कंट्रीज में से अब कनाडा को बाहर करने का समय आ गया है। तो ऐसे में I-5 से भी उनको बाहर करने की बात आ चुकी थी। तो कनाडा के सामने अब स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी। जस्टिन ट्रूडो ने कह दिया जनवरी में, कहा कि भैया अब हम यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, हमको इस्तीफा देना है, हमको छोड़ दो, मुझे बख्शो भाई, अब हम यहाँ पे और काम नहीं करना चाहते। लेकिन जब तक मेरी पार्टी नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लेती तब तक मैं इस पद पर रहूंगा और काम करता रहूंगा। ऐसे में लिबरल पार्टी ने पूरी खोजबीन की और 1.5 महीने बाद मार्क कार्नी को बना दिया है देश का नया प्रधानमंत्री। मार्क कार्नी वहां के पूर्व केंद्रीय बैंकर रहे हैं और अपनी विदेश नीति के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करना चाहता हूं। देखिए, वर्तमान स्थिति में कनाडा की जो सिचुएशन है वो बहुत खराब हो चुकी है। कारण यह है कि ट्रेड उनके न्यूनतम स्तर पर जा चुके हैं। उसके अलावा जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस समय कनाडा को ट्रीट कर रहे हैं वो एक तरीके से आइसोलेट हो चुका है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स से। क्योंकि कनाडा के पास जो पावर थी वह अमेरिका और यूके के माध्यम से ही थी। ऐसे में अमेरिका जैसे देश का उसके ऊपर से हाथ हट जाना या सीधे तौर पर कनाडा की पावर को डिटेरिएट करने की ही बात होने वाली है। ऐसे में भारत उसके लिए बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है, क्योंकि भारत की वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय छवि काफी अच्छी है। जैसा अभी आपने देखा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यह रेडी हो गए हैं सीज फायर को लेकर, और इस सीज फायर में उन्होंने विश्व के कुछ देशों का धन्यवाद दिया, जिसमें अमेरिका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना के राष्ट्रपति, इन सब का उन्होंने धन्यवाद दिया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में भारत को बायकॉट कर कर आप विश्व की राजनीति में, विश्व के संबंधों में और अपने ट्रेड को सही तरीके से संभाल नहीं पाएंगे। कनाडा को इंडिया की आवश्यकता है, अन्यथा जिस तरीके से अमेरिका उनको डील कर रहा है इस समय, उनकी स्थिति और खराब हो ही जाएगी। और चूंकि इन संबंधों को कनाडा ने ही बर्बाद किया है, ऐसे में जिम्मेदारी उन्हीं की है कि वह इन संबंधों को फिर से ठीक करे। चूंकि लोगों के बीच के संबंध आज भी ठीक है, इस वजह से यह संभावना है कि भारत और कनाडा के बीच के संबंध आने वाले समय में ठीक हो सकते हैं। तो मार्क कार्नी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह भारत के साथ अपने संबंध ठीक करें, राजनयिकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए क्षमा याचना करें और वहां पर फिर से दूतावास को सही तरीके से चला सके। बाकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे डील करना है यह तो समय बताएगा, कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप जैसी राजनीति कर रहे हैं, जैसी उनकी पॉलिसी है, यह साफ दर्शाया जा रहा है कि वह अपने आप को विश्व का डिक्टेटर घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वर्तमान परिदृश्य में अगर कोई भी देश यह चाह रहा है कि वह विश्व की राजनीति को नियंत्रित कर सकता है तो यह उसकी खुशफहमी है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि विश्व में हर देश के मुकाबले कोई एक नया देश अल्टरनेट के फॉर्म में उपलब्ध है। आप यह सोचें कि जैसे आप 1945 के समय, 2000 के समय विश्व को डिक्टेट किया करते थे, वह काम आज भी आप कर पाएंगे तो यह असंभव सी बात है। तो मार्क कार्नी जो नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, चूंकि उनको पता है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो इस समय कनाडा में विपक्षी पार्टी है वह चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो इस समय सेंटीमेंट थोड़ा सा लिबरल पार्टी के साथ जा रहा है। कारण है जस्टिन ट्रूडो का अपना पद छोड़ना। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी के बहुत सारे फैक्टर वो अपने साथ लेके जा रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से अमेरिका ने कनाडा को ट्रीट किया है, उनके पास मौका है कि वह यहाँ पर कहें कि हम एक्टिवली अपोज कर रहे हैं अमेरिका की नई पॉलिसी का। तो लिबरल पार्टी के लिए माहौल तो खराब है, पर अगर वह इलेक्शन जल्दी कराएंगे तो इसका फायदा उनको मिल सकता है। क्योंकि अक्टूबर में होने वाले हैं कनाडा में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव, तो देखते हैं लिबरल पार्टी क्या वहां पर सत्ता में दोबारा आ पाती है या कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार लौट कर आती है कनाडा में, यह तो समय बताएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। देखिए, अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।